बैक टू द क्लास ऑफ दिलीप सर। बच्चा लोग कैसे हो? मैं दिलीप मिश्रा स्वागत करता हूं आपका दिलीप सर साइंस इंग्लिश में। दोस्तों आज का टॉपिक है जो लास्ट टर्न पे हमने टॉपिक पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि हाउ कैन वी चेंज द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, यानी डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते समय हम रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया का टेंस कैसे बदलते हैं। वो रूल्स हमने लास्ट टॉपिक पे बहुत अच्छे से सीखा है और आपको एक बार रिमाइंड कर लेना है, देख लेना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाएं, वो वीडियो देखें, पार्ट 3 देखें, पार्ट 4 देखें और आज हम लोग पार्ट 5 की बात कर रहे हैं। यानी अगर आपने स्किप कर दिया है, वो वीडियो नहीं देख पाए हैं तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को ध्यान से देखें। इसमें भी वो सारी बातें मैं इंक्लूड करते हुए चल रहा हूं। बच्चा लोग आज हम लोग सीखने वाले हैं एग्जाम्पल्स फॉर एसर्टिव सेंटेंस। बच्चा लोग हम लोगों ने कहा था कि 5 तरह के सेंटेंस हमें डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए सीखना पड़ेगा। वो 5 तरह के सेंटेंस क्या थे? एसर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो आज हम लेंगे एग्जाम्पल एसर्टिव सेंटेंस या स्टेटमेंट या कथन या विधान वाक्य के सेंटेंस का, और इसमें साथ साथ पैरेलल हम सीखेंगे कि हम जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो अर्थात SAID सेड लिखा हो तो रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया का टेंस कैसे बदलेगा विथ एग्जाम्पल देखेंगे। तो बच्चा लोग अगर आप में से कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, बेल आइकन को घंटी को बजा दो यार, और दोस्तों में शेयर कर दो। और बच्चा लोग आपको मैं गारंटी देता हूं कि अगर पूरे वीडियोस आपने देखा टॉपिक बाय टॉपिक, आई गारंटी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको बहुत अच्छे तरह से समझ में आ जाने वाला है। ठीक है ना बच्चों? विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आप वीडियो के अंत तक बने रहें, देखते रहें, समझते रहें, सीखते रहें और दोस्तों को भी सिखाते रहें। कम टू द पॉइंट, लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग टाइम बच्चा लोग। चलो अब यहां पर लिखा है बच्चा लोग एसर्टिव सेंटेंस। एसर्टिव सेंटेंस विधान वाक्य, स्टेटमेंट यानी ऐसे वाक्य जिसमें लास्ट में पूर्ण विराम फुल स्टॉप आएगा। देयर विल बी नो क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क या अदर मार्क, कोई भी दूसरा चिन्ह नहीं होगा। देयर विल बी ओनली वन थिंग दैट विल बी, क्या होगा? फुल स्टॉप आएगा, पूर्ण विराम आएगा। यू कैन सी हियर। ठीक है ना? तो इस तरह के सेंटेंस को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट बोलते हैं या एसर्टिव सेंटेंस बोलते हैं या क्या बोलते हैं? विधान वाक्य। क्लियर है? अच्छा, आज बच्चा लोग हमको सीखना है कि कैसे हम टेंस चेंज करते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो बेस्ट, और नहीं देखा है तो 2 मिनट बातों को रिमाइंड करते हुए बात को आगे बढ़ाएंगे। टेंस कैसे चेंज करेंगे? यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो अर्थात SAID सेड लिखा हो। क्या लिखा हो बच्चा लोग? सेड लिखा हो। अगर यहां पर सेड लिखा होगा तो रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया का टेंस बदलेगा। यानी रिपोर्टेड स्पीच क्या है? 2 मिनट में आपको मैं रिमाइंड करवा दूं कि डायरेक्ट स्पीच के 2 भाग, एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला भाग और एक इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला भाग। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले भाग को कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच और इसका अर्थ होता है क्या? कही गई बात। क्या? कही गई बात, और उसका कोई और पार्ट नहीं है। और बाहर वाले भाग को कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच और इसके 2 भाग होते हैं, एक रिपोर्टर और दूसरा रिपोर्टिंग वर्ब। शुरू में जो भी नाउन प्रोनाउन नाम सर्वनाम लिखा होगा वो क्या होगा बच्चा लोग? रिपोर्टर, और उसके बाद जो भी लिखा होगा से अथवा सेट जो भी होगा वो क्या होगी? रिपोर्टिंग वर्ब। क्या होगी बच्चा लोग? रिपोर्टिंग वर्ब। अब यहां पर हमें यही बात सीखना है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो अर्थात यहां पर आप क्या देखो, क्या लिखा है? सेड लिखा है। लिखा है कि नहीं लिखा है? अगर रिपोर्टिंग वर्ब यहां पर सेड हो गई तो रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया का टेंस, यानी यहां पर जो वर्ब रहेगी उसका टेंस क्या होगा? चेंज होगा, बदलेगा। कैसे बदलेगा? वो रूल्स 2 मिनट के अंदर आप देख लो। अगर यहां पर रहेगा इज, एम, आर तो उसके बदले हो जाएगा वाज वर। हैज, हैव रहेगा हैड, कैन रहेगा कुड, मे का माइट, शैल, विल दोनों का क्या हो जाएगा? वुड। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बदल जाएगी वर्ब की सेकेंड फॉर्म में। डज या डू रहेगा तो हो जाएगा डिड। डज डू नॉट रहेगा तो डिड नॉट हो जाएगा, और वर्ब की सेकेंड फॉर्म रहेगी तो हो जाएगी हैड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई रहेगी तो बदल जाएगी हैड नॉट V3 में। वाज वर रहेगा तो हो जाएगा हैड बीन, और शुड, वुड, कुड, माइट, मस्ट, नो चेंज। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है? पास्ट है। क्लियर है बच्चा लोग? चलो
सिर्फ फर्स्ट एग्जांपल, एक एक उदाहरण को बच्चा लोग ध्यान से देखना है, ध्यान समझना है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का ये एसर्टिव सेंटेंस पहला पार्ट। चले देखें सेंटेंस पे, आप ध्यान दो क्या लिखा है। शी सेड टू मी आई एम लर्निंग इंग्लिश। शी सेड टू मी आई एम लर्निंग इंग्लिश। उसने मुझसे कहा कि मैं अंग्रेजी सीख रही हूं। शी सेड टू मी आई एम लर्निंग इंग्लिश। तो बच्चा लोग हम लोगों ने क्या सीखा कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते समय सबसे पहले यह देख लेते हैं कि सेड के बाद TO2 आया है या नहीं, से अथवा सेड के बाद TO2 आया है या नहीं। अगर सेड के बाद टू हो, बच्चे लोग हमने सीखा था, अगर सेड के बाद टू हो तो सेड टू को बदल देते हैं टोल्ड में, कंजक्शन यूज करते हैं दैट। आपको याद आ गया होगा, हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर से अथवा सेड के बाद टू लिखा रहेगा तो सेड टू को चेंज कर दे में किसमें, टोल्ड में, और कंजक्शन क्या यूज करेंगे, दैट। अब देखो सी सेड टू मी, तो बच्चों हम देख रहे हैं कि यहां पे क्या आ गया है, सेड के बाद आया है टू, तो सेड टू को किस में चेंज करेंगे, टोल्ड में, यानी हम यहां पर लिखेंगे सी टोल्ड मी। क्लियर। इतना करने के तुरंत बाद ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट जाता है, इसके बदले कंजक्शन आता है एसर्टिव सेंटेंस में दैट। कौन सा कंजक्शन आता है, कंजक्शन आता है आपका दैट। इतना करने के तुरंत बाद हमें ये रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन पहचानना पड़ता है कि प्रोनाउन कौन से पर्सन का है। अगर बच्चा लोग यहाँ पर आई और वी लिखा होगा तो फर्स्ट पर्सन होगा, यू लिखा होगा तो कौन सा पर्सन होगा, सेकेंड पर्सन होगा। इसके अलावा कुछ भी होगा सब कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन। दो बातें आपको बच्चा लोग ध्यान रखना है, आई वी है तो फर्स्ट, यू है तो सेकेंड, और इसके अलावा कुछ भी है सब कौन सा पर्सन का प्रोनाउन होगा बच्चा लोग, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन। क्लियर है, आई वी तो फर्स्ट, यू तो सेकंड, इसके अलावा थर्ड पर्सन का प्रोनाउन। अच्छा, प्रोनाउन चेंज करने का रूल्स भी हम लोगों ने लिखा है, यहां पर आप देख लो, SON अपॉन 1 2 3, जहां S फॉर होता है सब्जेक्ट, O फॉर ऑब्जेक्ट, N फॉर नो चेंज, 1 फॉर फर्स्ट पर्सन जिसमें आता है आई वी, 2 फॉर सेकेंड पर्सन जिसमें आता है यू, 3 फॉर थर्ड पर्सन में आता है ही सी इट दे और किसी का नाम। अच्छा, सबसे पहले हमें क्या आइडेंटिफाई करना है कि रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन कौन से पर्सन का है। जब भी बच्चों यहां पर लिखा रहेगा आई और वी, क्या लिखा रहेगा, आई और वी, तो हम तुरंत पहचान जाएंगे वो कौन से पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन। कौन से पर्सन का प्रोनाउन, फर्स्ट। अच्छा, फर्स्ट के ऊपर क्या लिखा है, एस, यानी रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। शुरू में जो नाम लिखा होगा हमेशा बच्चों वही सब्जेक्ट होगा, स्पीकर होगा। और अब देखो, आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार, स्पीकर के अनुसार, बोलने वाला कौन है, सी मतलब वह। जब ऑलरेडी यहाँ पे जो प्रोनाउन दिया रहेगा फिर हमको वह के लिए वही प्रोनाउन हमें क्या करना है, यूज कर लेना है। क्लियर हुआ। तो आई के बदले आ गया सी। अब टेंस बदलना है, इधर सेड हो गया तो इधर की वर्ब का टेंस बदलेगा। पीछे देख लो, अगर इज एम आ रहा है तो उसके बदले हो जाएगा वाज वर, नंबर वचन के हिसाब से। सी सिंगुलर सब्जेक्ट, एक वचन है तो क्या आ जाएगा, वाज। बाकी पूरी चीज वैसे ही, सी वाज लर्निंग इंग्लिश, सी वाज लर्निंग इंग्लिश। और ये इन्वर्टेड कॉमा जो है वो क्या होगा, हट जाएगा, वो यहाँ पर नहीं लिखा जाएगा अब। ठीक है, दूसरे सेंटेंस पे चलें। द बॉय सेड टू मी आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 PM। बच्चे ने मुझसे कहा कि 2 बजे से मैं क्या कर रहा हूँ, क्रिकेट खेल रहा हूँ। ओके, सबसे पहले क्या देखना है बच्चा लोग कि सेड के बाद TO2 आया है या नहीं। देखो आया है, ओके आया है, तो सेड टू को किस में टर्न करेंगे, टोल्ड में, यानी लिखेंगे द बॉय सेड टू को किस में टर्न कर दिया बच्चा लोग, द बॉय सेड टू को किस में टर्न करना है हमको, टोल्ड में, द बॉय टोल्ड मी। फिर क्या करना है,
ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा देना है, इसके बदले क्या यूज करना है, कंजक्शन दैट। क्या यूज करना है, कंजक्शन दैट। फिर क्या पहचानना होता है हमको, रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन, कि कौन से पर्सन का प्रोनाउन है। ठीक है, तो रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आई लिखा है, तो आई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट के ऊपर क्या लिखा है, एस, एस फॉर क्या, सब्जेक्ट। तो रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। सब्जेक्ट क्या है, द बॉय, लड़का है, तो इसके हिसाब से ये बदलेगा। द बॉय के बदले वह का अंग्रेजी क्या होगा, ही। क्या होगा, ही। ठीक है, अब इसके बाद इधर सेड है, तो इधर की वर्ब का टेंस बदलेगा। हैव के बदले हमको क्या लिखना होगा, पीछे देख लो, हैज हैव रहेगा तो क्या हो जाएगा, हैड। तो यहाँ पर हम लोग कर देंगे हैड। क्लियर, बाकी सब कुछ वैसे ही। हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 PM, सिंस 2 PM। क्लियर है, ओके। हरी सेड आई मे बी एबल टू रन, ध्यान देना, हरी सेड आई मे बी एबल टू रन। ठीक है, यहां पर अब देखो, आप सबसे पहले देखना सेड के बाद TO2 आया है क्या, नहीं है। तो जब नहीं है तो जैसा लिखा है वैसा हमको क्या करना होगा, लिख देना होगा, विदाउट एनी चिन्ह, हरी सेड। इतना करने के तुरंत बाद ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा देंगे, इसके बदले कंजक्शन दैट। यहाँ आई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट मतलब कौन है, हरी। हरी मतलब वह के लिए क्या आएगा, हरी के लिए ही। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ही। अब मे है तो इसका टेंस बदलना होगा, देख लो, मे के बदले क्या होगा, माइट। मे का पास्ट क्या होगा, माइट। ही माइट बी एबल टू रन, वह भागने के योग्य है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अब देखो, रामू सेड टू हिज फ्रेंड यू लाइक माई हाउस। रामू ने अपने दोस्त से कहा कि तुम्हें मेरा घर अच्छा लगता है। अब देखो, सबसे पहले देखना कि सेड के बाद TO2 आया है या नहीं। आप देख रहे हो सेड के बाद 2 आया है, तो सेड 2 को किस में बदल लोगे, टोल्ड में। यानी क्या लिखोगे बच्चा लोग, यहाँ पर रामू सेड टू हिज फ्रेंड को आप क्या लिखोगे, रामू टोल्ड हिज फ्रेंड। रामू टोल्ड हिज फ्रेंड, रामू ने अपने दोस्त से कहा। यू कौन सा पर्सन का प्रोनाउन बच्चा लोग, सेकेंड पर्सन। आप देख लो यहाँ पर यू कौन सा पर्सन, सेकेंड। सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन के ऊपर क्या लिखा है, ओ फॉर क्या, ऑब्जेक्ट। सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार। हमको कैसे पता चलेगा कौन सा ऑब्जेक्ट है, कुछ नहीं है, जो शुरू में नाम आया वो सब्जेक्ट है, सेड या सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब है, और उसके बाद जो आया वो क्या होगा, हमेशा ऑब्जेक्ट होगा। या दूसरे वर्ड्स में आप ध्यान रख सकते हैं, TO2 के बाद जो भी लिखा होगा वही हमेशा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। हिज फ्रेंड, उसका दोस्त, उसके दोस्त को हम लोग वह बुलाएंगे, वह का अंग्रेजी क्या होगा, ही। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ही। लाइक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, देखो लाइक क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। अब यहाँ पर देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बदल जाएगी वर्ब की सेकेंड फॉर्म में। लाइक में डी जोड़ दो, लाइक्ड सेकेंड फॉर्म बन गया, ये चेंज हो गया। अब देखो आई के साथ अपने के लिए माई आता है, आई के साथ अपने के लिए माई आता है। अगर आई फर्स्ट पर्सन हुआ तो माई भी क्या हुआ, फर्स्ट पर्सन हुआ। तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार, राजू। अगर बच्चा लोग यहाँ पर माई की जगह आई लिखा होता तो हम रामू के हिसाब से यहाँ पर ही लिख देते, लेकिन यहाँ पर आई के साथ अपने के लिए माई, तो रामू, रामू मतलब ही, और ही के साथ अपने के लिए क्या आएगा, हिज। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या लिखना होगा, हिज, हिज हाउस। बाकी की चीजें वैसे ही लिख देना है। क्लियर है। रेखा सेड टू हिम, रेखा सेड टू हिम, एक यहाँ पर प्रोनाउन चेंज करते हैं, नैना वांट्स टू बी ए डॉक्टर। रेखा सेड टू हिम, नैना वांट्स टू बी ए डॉक्टर।
रेखा ने उससे कहा कि नैना एक डॉक्टर बनना चाहती है। रेखा सेड टू हिम नैना वांट्स टू बिकम अ डॉक्टर। ओके, सबसे पहले क्या देखना होता है बच्चा लोग, सेड के बाद TO2 आया है या नहीं। यस आया है, तो सेड टू को किस में बदलोगे, टोल्ड में। क्या लिखोगे, रेखा टोल्ड हिम, फिर ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा, इसके बदले कंजक्शन क्या आएगा, दैट। फिर क्या पहचानना होता है हमें, रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन। नैना कौन सा पर्सन का प्रोनाउन बच्चा लोग, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन के ऊपर क्या लिखा है बच्चा लोग, एन फॉर नो चेंज, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, वैसे लिख दिया नैना। अब देखो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वांट्स क्या है बच्चा लोग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब यहाँ पर देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बदल जाएगी वर्ब की सेकेंड फॉर्म में, यानी यहाँ वांट्स के बदले हमको क्या लिखना होगा, वांटेड टू। अब आप कहोगे बिकम भी वर्ब है, नहीं बच्चा, बिकम वर्ब तो है लेकिन इसके पहले यहाँ पर टू आ गया। जब भी किसी वर्ब के पहले टू आ जाता है तो वो वर्ब बन जाती है इन्फिनिटिव, यानी तब वो वर्ब नहीं है, और वर्ब नहीं है तो उसका टेंस नहीं बदलेगा। टू बिकम अ डॉक्टर, नैना वांट्स टू बिकम अ डॉक्टर, यानी दैट रेखा टोल्ड हिम दैट नैना वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर। अगले सेंटेंस पे चलते हैं। ही सेड टू मी आई बॉट अ कार लास्ट वीक, उसने मुझसे कहा कि पिछले सप्ताह मैंने कार खरीदी। ओके, सबसे पहले क्या देखना होता है, सेड के बाद टी आया है या नहीं। अगर सेड के बाद TO2 हो तो सेड टू को किस में बदलते हैं, टोल्ड में, यानी ही टोल्ड मी। फिर ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, कंजक्शन दैट। आई कौन सा पर्सन का प्रोनाउन बच्चा लोग, बताओ आप, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट के ऊपर क्या लिखा है, एस फॉर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन, बोलने वाला। बोलने वाला कौन है, वह के लिए क्या होगा यहाँ पर, ही। बॉट, बाई का सेकेंड फॉर्म होता है बच्चा लोग, बॉट। बाई माने खरीदना होता है, आपको पता ही है। और बॉट कौन सा है, सेकेंड पर्सन, सेकेंड फॉर्म है। अब देखो यहाँ वर्ब की सेकेंड फॉर्म बदल जाएगी हैड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म में। वर्ब की सेकेंड फॉर्म यहाँ बदल जाएगी हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म में। क्यों, यानी ये पास्ट इंडिफिनिट में लिखा है, और पास्ट इंडिफिनिट टेंस बदल जाता है पास्ट परफेक्ट में। अगर अब ये हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म करेंगे, बॉट का बाई का थर्ड फॉर्म भी बॉट ही होता है, सेकेंड और थर्ड सेम है। तो ही हैड बॉट अ कार। अब लास्ट वीक, नो बच्चा लोग ध्यान दे लो, कुछ निकटता सूचक समय सूचक शब्दों में परिवर्तन होता है। लास्ट के बदले हम लोग क्या लिखते थे, द प्रीवियस। वो पिछले वीडियो में बच्चा लोग देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, मेमोराइज कर लेना। ही टोल्ड मी दैट ही हैड बॉट अ कार द प्रीवियस वीक। दे सेड रामू वाज स्विमिंग इन द रिवर, उन्होंने कहा कि रामू नदी में तैर रहा था। सबसे पहले क्या देखना, सेड के बाद TO2 आया है क्या, आया है, नहीं आया है। नहीं आया तो क्या करोगे, ऐसा ही बिना किसी परिवर्तन के पूरी रिपोर्टिंग स्पीच को लिख लेंगे एज इट इज। फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाया, कंजक्शन दैट। रामू कौन सा पर्सन, थर्ड के ऊपर क्या लिखा है बच्चा लोग, एन फॉर नो चेंज, नो चेंज कोई बात नहीं, लिख दिया ऐसा ही। यहाँ पर आया वाज। अब देख लो यहाँ पर वाज वर रहेगा तो क्या होगा, हैड बीन। अब देखो बच्चा लोग ध्यान से देखो, वाज स्विमिंग, वाज वर और वर्ब में ING आता है तो वो टेंस कौन सा होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यहाँ बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ठीक है, टेंस ना याद रहे तो आप बस इतना ही याद रखो कि वाज वर के बदले हमें यहाँ पे क्या करना होता है, हैड बीन। यानी यहाँ लिखेंगे हैड बीन स्विमिंग in the river. Ramu said to him, I cannot give you the money. रामू ने उससे कहा कि मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता हूँ। सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करना, सेड के बाद TO2 आया है या नहीं, आया है। तो आया है तो क्या करोगे, सेड टू को किस में बदलोगे, टोल्ड में। रामू टोल्ड हिम। फिर ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, कंजक्शन दैट। आई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, एस मतलब सब्जेक्ट मतलब बोलने वाला। बोलने वाला कौन है, स्पीकर रामू।
रामू के लिए प्रोनाउन क्या आएगा? ही। और कैन का पास्ट क्या होगा? देख लो बच्चा लोग, कैन का पास्ट क्या होगा? कुड। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कुड। कुड, कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है मॉडल ऑक्सिलरी में, सबके साथ। कैन, कुड, मे, माइट, शुड, शैल, विल, सबके साथ हमेशा कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसमें कोई चेंज नहीं, गिव। अब एक बात यहाँ पर और है, यू लिखा है बच्चा लोग। यू कौन सा पर्सन? सेकेंड। सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन किसके हिसाब से? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन? टू के बाद जो लिखा होगा हमेशा वही ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन अब यहाँ पर समझो, हमको ये देखना होगा बच्चा लोग, जो यू होता है वो कर्ता की जगह पर भी यू आता है और कर्म की जगह पर भी यू ही आता है। तो हमें देखना होगा कि ये यू सब्जेक्ट की जगह पे है या वर्ब की ऑब्जेक्ट की जगह पे है। वर्ब की जगह पे तो आएगा नहीं क्योंकि ये प्रोनाउन है। देखना क्या होगा? सब्जेक्ट की जगह पे है या ऑब्जेक्ट की जगह पे। अगर यू के बाद कोई वर्ब क्रिया लिखी हो तो यू कहाँ पे है? सब्जेक्ट जगह पर है। अगर यू के बाद कोई वर्ब नहीं है या यू वर्ब के बाद लिखा है तो कहाँ पे है? ऑब्जेक्ट जगह पे। देखो गिव के बाद आया, यू के बाद कोई वर्ब है, यहाँ पर कोई क्रिया नहीं, यानी यू कहाँ पे है? ऑब्जेक्ट की जगह पे आया है। तो हिम, हिम मतलब ही, और ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम। तो यहाँ पर आ जाएगा हिम द मनी। ठीक है, समझ में आ गई बात बच्चा लोग? समझ गए? एनी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको आप प्रैक्टिस करें, देखें, लिख लें, और इसके बाद कुछ और एग्जांपल्स में एसर्टिव सेंटेंस के लूँगा जिसमें हम दोनों बातों का फोकस करेंगे कि आपका टेंस चेंज करने वाली भी बात साथ साथ में हो, पैरेलल प्रोनाउन चेंज करने वाली बात हो, और साथ साथ में हम थोड़े जो निकटता सूचक शब्द हैं उसमें भी चेंज करने वाली बात हो। वो चारों बातों को मैशअप करके एक और एग्जाम्पल हम लोग 5-10 एग्जाम्पल और सीखेंगे एसर्टिव सेंटेंस के, और उसके बाद बच्चा बढ़ चलेंगे हम अगले सेंटेंस की ओर। अपना पड़ाव होगा क्या? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है बच्चा लोग, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल देन। बाय बाय बच्चा लोग, शेयर करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल देन। बाय बाय, सी यू।